डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विज्ञान वर्ल्ड। माय नेम इज़ अनिल सर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक्स का मोशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए पेज नंबर 100 पे जो आपको ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये पेज नंबर 100 के हैं, पेज नंबर 100। ओके, उसके क्वेश्चन पहले हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है देखिए, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। एक ऑब्जेक्ट गिवन है जो कुछ डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आता है, अगर आप इस क्वेश्चन को सपोर्ट करते हो तो आपको इसका आंसर यस में देना और उसके साथ एक एग्जांपल भी देना है, ठीक है। तो देखिए, कोई ऑब्जेक्ट जब कोई डिस्टेंस कवर करता है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? यस। हमने जब इसका चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। सपोज कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करता है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ हो गया और वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? सपोज कि पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है। पॉइंट ए से स्टार्ट करता है वो डिस्टेंस कवर करना। ओके, तो ये सर्कुलर पाथ पे मोशन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये मोशन करते करते वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है, पॉइंट ए पे। जब वो पॉइंट ए पर आता है तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? इसके सर्कल के सर्क्यूम्फरेंस जितना कितना होता है? 2πr। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, पाई की वैल्यू और आई की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमें इसका डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, जो इसका फाइनल पोजीशन था उसमें से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देते थे, ठीक है। तो इसका फाइनल पोजीशन जो है वो ए है और इनिशियल पॉइंट भी ए है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे ये आंसर, ये क्वेश्चन जो है वो सपोर्ट करता है, तो हम यस लिखेंगे और इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक फार्मर जो है वो एक फील्ड के चारों तरफ बाउंड्री में मूव करता है और उसको 1 राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड टाइम लगता है, ठीक है। और उस स्क्वायर के फील्ड का साइड गिवन है 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर के एक साइड उसकी वैल्यू गिवन है। देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। अब उसके इनिशियल पोजीशन से 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका जो फाइनल पोजीशन होगा वहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये काउंट करना है। दैट मीन्स हमको डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड 10 मीटर गिवन है, ठीक है। अब एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हम कैसे फाइंड करेंगे? पेरीमीटर के फॉर्मूला से। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड, ठीक है। तो यहाँ पे साइड की वैल्यू कितनी गिवन है? 10। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे साइड की वैल्यू को तो आपको 40 मीटर मिलता है इसका पेरीमीटर। दैट मीन्स एक राउंड का वैल्यू है, ठीक है। एक राउंड सपोज कि उसने ए पोजीशन से स्टार्ट किया चलना
मूव करना और वापस वो ए पोजीशन पे आ जाता है, तो उसने 1 राउंड कंप्लीट किया, दैट मीन्स 40 मीटर उसने ट्रैवल किया। ठीक है, अब ये ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगता है? 40 मीटर ट्रैवल करने में उसे 40 सेकंड लगते हैं। ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करने में। और आपको पूछ क्या रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड में हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनट है उसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 260 या 120 प्लस 20 करोगे तो 140 हो गया। ठीक है, तो 140 सेकंड के बाद उसका फाइनल पोजीशन क्या आता है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे हमने देखा कि 40 सेकंड में वो 40 मीटर कवर करता है, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा फार्मर? कैसे फाइंड करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 40 को 40 से, तो कितना आ गया? 1 मीटर। 1 सेकंड में वो 1 मीटर जितना ट्रैवल करता है या मूव करता है। तो 140 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जब 1 सेकंड में 1 मीटर वो कवर कर रहा है, तो 140 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल मीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 × 140 = 140 मीटर। दैट मीन्स 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो 140 मीटर कवर करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन हम पहले फाउंड कर लेंगे। नंबर ऑफ रोटेशन टू कवर 140 अलॉन्ग द बाउंड्री। 140 मीटर कवर करने के लिए वो कितना रोटेशन वो करता है, तभी हमें फाइनल पोजीशन मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 140 को 40 से डिवाइड कर देंगे। ये कट गए 0, 4 1 जा 4, 3 जा 12, 0.45 जा 20, दैट मीन्स 3.5 इसका राउंड है। इतने राउंड वो कवर करता है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो सपोज उसने इनिशियली पॉइंट ए से स्टार्ट किया, तो ये 1 राउंड हुआ, ये सेकंड राउंड, ये थर्ड राउंड, और थर्ड राउंड के बाद क्या बोल रहा है? 0.5 मीन्स आधा राउंड, हाफ राउंड। दैट मीन्स ये थर्ड राउंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये हाफ राउंड यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन इसकी ए थी और फाइनल पोजीशन क्या आया? सी। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट पास हो गया। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करने के लिए ए से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये हमने राउंड फाउंड कर लिया, 3.5 राउंड वो कंप्लीट करता है और सी पॉइंट हमें मिलता है। तो ए से सी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या था? डायग्राम कुछ ऐसे था, ए बी सी टी। ठीक है, ए से सी का हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और सारे साइड 10 मीटर के थे। ठीक है, तो हम यहाँ से ए से सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पाइथागोरस लॉ का अप्लाई करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस लॉ अगर आपको नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे पाइथागोरस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ पे ए डी की वैल्यू कितनी है? 10 की स्क्वायर, सी डी की वैल्यू 10 है, तो ये भी स्क्वायर हो गया। अब हमें ए सी फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ से आई। ठीक है, अब 10 स्क्वायर मीन्स 100, फिर से 10 स्क्वायर तो 100, ये कितना हो गया? 2 टाइम्स 100 हो गया। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10, वो बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया? 2। तो 10√2 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। थस आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर विल बी इक्वल टू 10√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। उसका इनिशियल पोजीशन ये था, तो उसका ये जो डायरेक्शन है वो कैसे बताएंगे? ये डायरेक्शन हम ऐसे बता देंगे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये वेस्ट और ये
ईस्ट। तो इसका डायरेक्शन इस साइड है, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे सी पॉइंट है, तो डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से नॉर्थ ईस्ट में है, इन दोनों के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसमें से डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा ट्रू है। इट कैन नॉट बी ज़ीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या ज़ीरो नहीं हो सकता है, हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है अगर उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम आता है, तो वो ज़ीरो हो सकता है। तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने एक एग्जांपल लिया था यहाँ, सपोज़ कि इनिशियली पॉइंट ए पे है, देन पॉइंट बी पे ट्रैवल किया, देन पॉइंट सी पे, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है ए से स्टार्ट कर रहा है, फिर बी पे जा रहा है और सी पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस ए टू सी हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी ए टू सी हो गया, ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। बट सपोज़ कि ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा रहा है, फिर बी से सी पे, देन वापस वो सी टू बी पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ए टू बी, बी टू सी, देन सी टू बी, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इतना होगा। तो ये लेस हो गया, ग्रेटर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो नन ऑफ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो पेज नंबर 102 से है। 102 पे जो आपको ब्लूप्रिंट गिवन है उसके क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस गिव्स बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो हमें सबको मालूम है स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया। इस वजह से इसका स्पीड का क्वांटिटी कौन सा हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस अगर आपको लिखना है तो इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो टोटल हमको 3 डिफरेंस मिल गए, ठीक है। एक तो स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और थर्ड पॉइंट है उनका फॉर्मूला। तो इतनी चीज़ें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। कौन सी कंडीशन में ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था जब हमने चैप्टर चलाया था, तब मैंने बताया था जब कभी यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा मिलता था, कुछ इस प्रकार। वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेते थे और एक्स एक्सिस पे टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन होता था तो हमें ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता था, ठीक है। यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन होगा तब उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सेम होता था, दोनों इक्वल होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो ओडोमीटर ऑटोमोबाइल का क्या मेज़र करता है, तो वो डिस्टेंस मेज़र करता है, ठीक है। आपने बाइक में देखा होगा वहाँ पे डिस्टेंस मेज़र करने के लिए ओडोमीटर लगा होता है। What does the path of an object look like when it is in uniform motion। जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, अभी मैंने बताया वो किस प्रकार से दिखेगा, उसका पाथ एक स्ट्रेट लाइन जैसा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के जैसा। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस पेज का लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट
ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। किसी एक्सपेरिमेंट के दरमियान कोई सिग्नल जो है स्पेसशिप से ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? तो आपको ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। द सिग्नल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड कितनी हो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है। टाइम मिनट में गिवन है, सबसे पहले उसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 300 सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड का, क्या? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे टाइम डिवाइड में इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम। तब स्पीड जो आपको गिवन है 3 × 10⁸ एंड टाइम गिवन है आपको 30। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 900 × 10⁸। अब 00 है, उसको 10 के पावर ले जाओ, ठीक है। तो ये हो गया 9 × 10⁻10 मीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, मीटर में आएगा डिस्टेंस है तो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या गिवन है कि व्हेन विल यू से ए बॉडी। ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 103 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 103 के क्वेश्चन हैं ब्लूप्रिंट वाले। व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आपको बताना है कब कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कब होगा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कब होगा। तो देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब होगा? जब आपको उसका मोशन कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, ठीक है। उसके वेलोसिटी और टाइम वर्सेस ग्राफ में, ठीक है। जो मोशन होगा वो कैसा मिलना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में मिलना चाहिए। और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर पर आवर जितना स्पीड रहा 1 आवर में, और दूसरे 1 आवर में भी उसका जो वेलोसिटी है वो 1 किलोमीटर पर आवर रहा, यानी कि मैग्नीट्यूड और टाइम का जो वैल्यू है वो एक समान चेंज होना चाहिए, ठीक है। तब ये यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मिलता है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा कि आपको स्ट्रेट लाइन में ग्राफ तो मिलेगा कुछ ऐसा ही, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल मैग्नीट्यूड चेंज होगा। उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। सपोज कि थोड़ी देर के लिए ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में तो है बट उसका जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल अमाउंट के लिए अनइक्वल मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h इन 5 सेकेंड। एक बस है जो अपनी स्पीड डिक्रीज कर रहा है 80 km/h से 60 km/h, यानी कि ब्रेक लगा रहा होगा, ठीक है। वो कितना टाइम कंज्यूम करता है? 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। आपको बस का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो सपोज यहाँ पे हमें क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी 80 km/h गिवन है और फाइनल वेलोसिटी 60 km/h गिवन है, और हमें जो टाइम है वो सेकंड में गिवन है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड मैंने आपको बताए थे। एक तो 1000/3600 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 5/18 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया है। तो देखिए 80 km/h इनिशियल वेलोसिटी है, उसको 1000/3600 से मल्टीप्लाई किया, सब कैंसिल आउट किए तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिली? 200/9 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी के लिए भी हमने सेम प्रोसीजर किया, ठीक है। 1000/3600 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमें फाइनल वैल्यू क्या मिली? 150/9 मीटर पर सेकेंड। टाइम 5 सेकेंड गिवन है। तो एक्सीलरेशन अब फाइंड करना है। एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम एक्सीलरेशन से जानते थे, ठीक है।
तो फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी मिली है, 150/9 वैल्यू पुट किया। इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी मिली है, 200/9 वैल्यू पुट किया, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना लगा हमें 5 सेकेंड, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लिया, नीचे की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की वो सेम है, तो वो डायरेक्ट 9 आ गया, ऊपर माइनस कर दिया, 150 में से 200 माइनस करोगे तो -50 आ गया, ठीक है। अब ये 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड का डिवाइड नीचे जाता है, ठीक है, और ये 5 से 50 कैंसिल, ये कैसे हो जाएगा, इसके बाद का स्टेप ऐसे आएगा 9 × 5, ठीक है। अब 5 10 जा, यहाँ पे माइनस था तो ये क्या हो गया, -10/9। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है, नहीं तो इसके आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस जो वैल्यू है, माइनस में वैल्यू क्यों शो कर रहा है, क्योंकि वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन होगा तो माइनस वैल्यू आपका आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला आंसर, -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 km/h इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। आपको एक क्या गिवन है, रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन स्टार्ट करती है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हो रही मूव करना, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या मिल गई, सबसे पहले 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हम मीटर पर सेकेंड में रखेंगे, यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है तो हमको इक्वल में करना है, ठीक है। और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है और फाइनल वेलोसिटी कितना अटेंड करता है, 40 km/h। तो फाइनल वेलोसिटी हमको क्या मिली, 40 km/h। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड, इसके लिए 1000/3600 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 100/9 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, 10 मिनट, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 600 सेकंड। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फिर से वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, a = v - u / t। फाइनल वेलोसिटी देखिए हमको क्या मिली, 100/9 वैल्यू पुट किया, माइनस u की वैल्यू 0 डिवाइड बाय टाइम 600, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100/9 कहाँ चला जाएगा, नीचे 600 के पास, ठीक है, ये 0 तो 0 हो गया, तो कैंसिल आउट करेंगे हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, ऊपर 1 बच गया और 9 × 6 = 54। जब 1 को 54 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट नहीं मिस करना है, ठीक है, ये लिखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका एक्सेलरेशन कितना मिला, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आ जाइए अब पेज नंबर 107 पे ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस पे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होगा। तो हमें मालूम है यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, तो वहाँ पे हमें ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम का, तो y एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले लिया है और x एक्सिस पे टाइम ले लिया है। तो क्या बोल रहा है, जब वो टाइम एक्सिस के पैरेलल में हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा तो मोशन के बारे में क्या बताना है हमें, ठीक है। तो मोशन कैसा होगा, तो इसका मोशन कुछ भी नहीं होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्टेशनरी पे होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने टाइम 1 सेकेंड ले लिया, यहाँ पे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड ले लिया। सपोज कि ये डिस्टेंस हमने ले लिया 1, 2 और ये 3 मीटर, ठीक है। तो देखिए 1 सेकेंड पे यहाँ पे 0 आ गया, 0 सेकेंड पे, ठीक है, इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है 3 मीटर पे था, 1 सेकेंड पे भी 3 मीटर पे, 2 सेकेंड पे भी 3 मीटर पे, 3 सेकेंड पे भी 3 मीटर पे, 4 सेकेंड पे 3 और 5 सेकेंड पे भी 3, यानी कि जो उसका डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, एवरी सेकेंड वो सेम डिस्टेंस पे है, 3 मीटर पे ये। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किसमें है, स्टेशनरी में है, स्टेशनरी पोजिशन पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे जो ग्राफ है वो स्पीड टाइम का है, तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्पीड ले लिया और एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के है तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। सेम हम वापस से बनाएंगे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और ये 5 सेकेंड, 1, 2 और 3। ये 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, इसलिए 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, ठीक है। तो देखिए 0 टाइम पे, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी थी 3 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद भी उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद भी, यानी कि हर एक सेकेंड पे उसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है। कितना रह रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, एज ए एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। तो उसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वो कौन से स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। सपोज कि आपको इतने एरिया में एरिया फाइंड करना है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, तो ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस। जैसे कि मैंने बताया था डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, उसका एरिया फाइंड कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एरिया फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद आ जाइए सीधा पेज नंबर 109 पे। तो 109 पे जो ब्लू प्रिंट वाले क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हमें पहले ही मिल गया 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन कितना किया मैंने 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके लिए कितना टाइम कंज्यूम करता है 2 मिनट। 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लाई 60 करोगे तो 60 2 जा 120 सेकेंड। तो हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रैवल। तो पहले हम स्पीड फाइंड करेंगे, तो हम मोशन का फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, v = u + at, ठीक है। यहाँ पे v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। u इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 मिल गई है, a की वैल्यू गिवन है 0.1 और t जो है हमने सेकंड में फाइंड किया 120, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, 0 पुट किया प्लस 0.1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 120, तो ये तो 0 निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड हमें स्पीड या वेलोसिटी मिल गई। Thus the bus will acquire a speed of 12 meter per second after 2 minutes with the given acceleration. सेकंड देखिए हमें डिस्टेंस ट्रैवल, तो सेकंड के लिए हमें क्या फार्मूला यूज़ करना है, मोशन का सेकंड फार्मूला, ठीक है, s = ut + 1/2 at²। तो यहाँ पे डिस्टेंस s = क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इसलिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखिए u की वैल्यू 0 है, 0 पुट किया, टाइम की वैल्यू 120 थी, 120 प्लस 1/2 इंटू ए की वैल्यू 0.1 और टी की वैल्यू 120, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ये कितना हो गया 0 हो गया मल्टीप्लाई होके, तो ये निकल जाएगा, बचा गया ये 1/2 0.1 और 120 का स्क्वायर करोगे तो इतना आ जाएगा। जब ये कैंसिल आउट करोगे, ये कैंसिल कर देता हूँ, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 00 है तो 00, ठीक है। 0.1 है इसलिए एक पॉइंट आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 720 मीटर। Thus bus will travel a distance of 720 मीटर in the given time of 2 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आ जाइए पेज नंबर 110 पे, ब्लूप्रिंट का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू द रेस्ट। तो आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड आपको गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, मिल जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ट्रेन पे ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो कितना एक्सीलरेशन होता है वहाँ पे -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि डी एक्सीलरेशन हो रहा है। ब्रेक अप्लाई करेंगे तो अपोजिट साइड में मोशन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उससे ट्रेन स्लो हो जाएगी और धीरे धीरे रुक जाएगी। तो डी एक्सीलरेशन होगा तो माइनस में वैल्यू आएगी। तो ए की वैल्यू कितनी मिली, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रुकने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी रेस्ट में
0। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू हमको मिल गई। क्या फाइंड क्या करना है हमको? डिस्टेंस फाइंड करना है, कितने डिस्टेंस पे जाके वो ट्रेन रुकती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मोशन का कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोशन के तीनों फॉर्मूले को कहीं पे लिख लेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है v = u + at, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है, v² - u² = 2as, ये थर्ड फॉर्मूला या सेकंड, कुछ भी बोलो। और एक फॉर्मूला क्या, s = ut + 1/2 at², ये 3 फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए, हमें फाइंड जो करना है वो क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना। तो डिस्टेंस के लिए ये पहले फॉर्मूला निकल गया क्योंकि इसमें डिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, अब 2 फॉर्मूले ये बच गए, इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको कहीं टाइम गिवन है नहीं, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में टाइम का भी यूज़ हो रहा है और डिस्टेंस का भी, तो ये फॉर्मूला भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। बचा कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो हम ये फॉर्मूला का यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला यूज़ किया, v² = u² + 2as। तो इस फॉर्मूला का हम यूज़ करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, s को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो कैसे सब्जेक्ट बनाया, हमारा फॉर्मूला था v² - u² = 2as। ठीक है, s को सब्जेक्ट बनाना है, 2a मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा v² - u² / 2a = s। तो s हमें मिल जाएगा, यानी कि डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 थी, ट्रेन रुक जाएगा तो 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपको 25 मिली थी मीटर/सेकंड में। ठीक है, और 2 × a की वैल्यू -0.5 आपको गिवन है। कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 625 मीटर। ठीक है, तो ट्रेन विल गो 625 मीटर बिफोर इट ब्रॉक टू रेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एंड एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ an acceleration of 2 cm/s², what will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो एक ट्रॉली है जो इंक्लाइन प्लेन पे ट्रैवल करना स्टार्ट करती है। सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ट्रॉली जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ए पॉइंट से और बी पॉइंट पे जाएगा। तो इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो u हमें कितना मिला, 0 मीटर/सेकंड। एक्सेलरेशन आपको गिवन कितना है, 2 cm/s²। तो सेंटीमीटर में सबसे पहले हम मीटर में करेंगे, मीटर/s² में तो 100 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 0.02 मीटर/s²। इसके लिए टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है, 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद हमें फाइंड करना है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सपोज 3 सेकंड के बाद यहाँ पे है ट्रॉली, ठीक है, ये इसको यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड लग गए। ठीक है, तो इस प्लेस पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन v = u + at। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो u की वैल्यू 0 पुट की, a की वैल्यू 0.02 पुट की और a की वैल्यू 3 पुट कर दी हमने। तो ये मल्टीप्लाई, ये तो 0 निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0 मीटर/सेकंड इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर/s²। आपको एक्सेलरेशन मिल गया। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। 10 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो फाइंड करना है। तो टाइम भी हमें मिल गया 10 सेकंड। ठीक है, तो इनिशियली वो कौन से पोजीशन पे था, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ठीक है, स्टार्टिंग से हमें फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। एक्सीलरेशन आपको 4 मीटर/s² गिवन है, टाइम गिवन है 10 सेकंड। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला 2 है, 2 इक्वेशन है, तो इसमें से ये वाला हम यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें टाइम आ रहा है। तो s = ut + 1/2 at²। u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम की 10 + 1/2, a की वैल्यू 4 और टाइम का 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हो गई 0, बचा गया इतना 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 10 का स्क्वायर 100, 2 × 100 आया तो 200 हमें डिस्टेंस मिल जाता है। 10 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 200 मीटर। तो देखिए ब्लूप्रिंट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर/सेकंड इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर/s² in the downward direction. What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there?
ठीक है। एक स्टोन है जिसे हमें वर्टिकली डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकना है, ठीक है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना गिवन है, कितने वेलोसिटी से फेंकना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई 5 मीटर पर सेकेंड, और हमको मालूम है किसी एक पॉइंट पे वो जाके स्टॉप हो जाएगा, वहाँ से रिटर्न आती है। तो यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट मिलता है v, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमें कितना मिलता है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे एक्सीलरेशन आपको गिवन है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड हम फेंक कहाँ रहे, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा, यहाँ पे कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किस में आएगा, माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए की वैल्यू हमें इतनी मिली, ठीक है। तो व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। तो ये जो हाइट है ये हमें फाइंड करना है, दैट मीन डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। दूसरा क्या फाइंड करना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। तो यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है ये भी हमें फाइंड करना है। तो देखिए इतनी चीज़ें हमें गिवन डेटा में गिवन है, और जो फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस और टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों मोशन के इक्वेशन लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है तो तीनों फार्मूला हम लिख लेंगे। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ओके। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में देखिए v u प्लस ए टी। तो v हमारे पास है, u है, a भी है और t फाइंड करना, तो इससे हमें टाइम मिल जाएगा। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम टाइम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सेकंड देखिए s, डिस्टेंस के लिए हमें क्या कौन सा यूज़ करना है, तो s इक्वल टू यू टी, ठीक है। यहाँ पे t हम टाइम फाइंड कर लेंगे, तो ये टाइम हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हाफ a भी है और t भी हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो थर्ड देखिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी है, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूले का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर टाइम हमने पहले नहीं फाइंड करना है तो ये फॉर्मूले का यूज़ करके पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूले का यूज़ करके पहले डिस्टेंस फाइंड किया है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5, इसका स्क्वायर किया प्लस 2, a की वैल्यू -10 है और इंटू s हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो गया और ये प्लस माइनस आ गया, 2 10 जा 20 इंटू एस। अब -20s इक्वल टू के उस साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20s प्लस में, और इस साइड क्या बच गया 25। तो s क्या मिलेगा, 20 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 25 डिवाइड बाई 20, दोनों को कैंसिल आउट करोगे, डिवाइड करोगे तो s कितना मिल जाएगा 1.25 मीटर, ठीक है। ये हमें डिस्टेंस मिल गया। तो ये कितना हाइट कवर कर रहा है, 1.25 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे इसको इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v फाइनल वैल्यू 0, u की वैल्यू 5 प्लस a की वैल्यू -10 इंटू टी, -10t है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +10t हो जाएगा, तो ये +10t इक्वल टू 5 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जो है मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो t इक्वल टू 5/10 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.5, जब डिवाइड करोगे तो 0.5 सेकेंड मिल जाएगा टाइम, ठीक है। तो 0.5 सेकेंड में वो कितना हाइट कवर डिस्टेंस कवर करता है, 1.25 मीटर। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो सीधा पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 112 पे। 112 पे पेज नंबर देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, ठीक है। एक एथलेटिक्स है जो सर्कुलर ट्रैक पे मोशन स्टार्ट करता है। सपोज कि ये पॉइंट हमने ए ले लिया, यहाँ पे पॉइंट बी ले लिया, ठीक है, और ये ए बी, ठीक है। इस प्रकार से उसका सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर गिवन है। डायमीटर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 200, ठीक है। तो रेडियस इसका कितना मिल जाएगा, रेडियस सेंटर से सरफेस तक
आर इक्वल टू इसका हाफ हो जाएगा 200 का, यानी 100 मीटर। ठीक है, अब क्या गिवन है, और ये जो 200 डायमीटर वाला सर्कुलर ट्रैक है उसको कंप्लीट करने में, एक सर्कुलर राउंड कंप्लीट करने में उसको 40 सेकंड लगते हैं, इतना गिवन है। ये सेम क्वेश्चन हमने जो पेज नंबर 100 पे फार्मर वाला किया था क्वेश्चन, वहाँ पे जो उसका पाथ था, मोशन का पाथ, वो स्क्वायर में था और यहाँ पे सर्कुलर पाथ है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो 1 राउंड कंप्लीट करने में उसको 40 सेकंड लगते हैं। 1 राउंड यानी कितना डिस्टेंस कवर करने में, डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका सर्कमफरेंस फाइंड कर लेंगे। सर्कमफरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर हम फाउंड करेंगे तो ये हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ये इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको 40 सेकंड लगते हैं। What will be the distance cover and the displacement at the end of 2 minute 20 second? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करता है और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ये हमें फाइंड करना है। तो 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल कितने सेकंड होते हैं, 140 सेकंड। रेडियस हमने पहले ही फाइंड कर लिया 100 मीटर। ठीक है, एथलीट्स 1 राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो 140 सेकंड में वो कितना राउंड कंप्लीट करेगा ये फाइंड करना है। तो 140 को 40 से डिवाइड करेंगे, 140 डिवाइड बाई 40, तो ये आ गया 3.5। ठीक है, 3.5 राउंड वो कंप्लीट करता है, कितने टाइम में, 2 मिनट 20 सेकंड में, यानी 140 सेकंड में। ठीक है, अब डिस्टेंस देखिए हम फाइंड करेंगे, 1 राउंड के लिए कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, 2 पाई आर। तो 3.5 राउंड के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5, तो ये टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, ये मिल जाएगा 2 पाई आर इंटू 3.5। कितना मिला, वैल्यू जब आप पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 2200 मीटर। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस मिल गया, कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, 3.5 राउंड। मतलब उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ये 1 राउंड कंप्लीट हुआ, वापस ए पे आए, ये सेकेंड राउंड, ये थर्ड राउंड, और ये 0.5 मतलब हाफ राउंड। ठीक है, यानी उसके फाइनल पोजीशन यहाँ पे होगा। तो फाइनल पोजीशन जब यहाँ पे होगा, उसके लिए हमने 3.5 राउंड के लिए हमने डिस्टेंस तो काउंट कर लिया। डिस्प्लेसमेंट कैसे काउंट करेंगे, उसका इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी देखेंगे। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 डायमीटर जितना। तो 200 उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट उसके डायमीटर जितना। ठीक है, क्वेश्चन सेम था फार्मर वाले जैसा क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। ठीक है, जोसेफ जो है वो किसी वन एंड ए से जॉगिंग करना स्टार्ट करता है और कहाँ तक जाता है, पॉइंट बी तक। सपोज ये पॉइंट बी है, इसका डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर। ठीक है, ये जो रोड का डिस्टेंस है वो 300 मीटर, और उसको कितना टाइम लगता है इसके लिए, टी इक्वल टू 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, मतलब 2.5 मिनट जितना लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, देन टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। फिर ये वहाँ से वापस लौटता है। ठीक है, और सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट सी है। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 100 मीटर। वो 100 मीटर वापस लौटता है पॉइंट बी से, और इसको कितना टाइम कंज्यूम करता है, इसको ट्रैवल करने के लिए 1 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग। फर्स्ट वन इज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के लिए कितना एवरेज स्पीड होगा और कितना एवरेज वेलोसिटी होगा ए टू बी के लिए, और ए टू सी के लिए। तो ए टू सी के लिए पहले ए से बी जाएगा, फिर बी से सी आएगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट वाला ए टू बी के लिए, फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ए टू से बी के लिए, 300 मीटर। तो हमने डिस्टेंस ले लिया 300 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए से बी के लिए, इनिशियल और फाइनल को माइनस करोगे तो उतना सेम ही आ रहा है, 300 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें सेम मिला स्ट्रेट लाइन पे। और कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है भाई, 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड को आप जब कन्वर्ट करोगे सेकेंड में तो कितना आ जाएगा, 2 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना होगा, 60 इंटू 2 120 हो गया, प्लस 30। ठीक है,
तो ये कितना आ गया 150 सेकेंड। कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है 150 सेकेंड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा भाई 300 और टाइम कितना लग रहा है 150 सेकंड, पहले हमने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, तो 300 डिवाइड बाय 150 करोगे तो ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड, इसकी एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा था 300 ही आ रहा था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सेम ही आ रहा था और टाइम भी सेम ही है 150, तो डिवाइड करोगे तो ये भी हमें क्या मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड। सेकंड क्या फाइंड करना था फ्रॉम ए टू सी के लिए, तो ए टू सी के लिए ए टू बी पहले जाएगा फिर बी से सी जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए से बी 300 है और बी से सी 100, तो 300 प्लस 100 कितना हो गया 400, हमें क्या मिला डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा भाई, डिस्प्लेसमेंट ए से सी, इनिशियल और फाइनल देखते हैं, तो इनिशियल और फाइनल ये हमें फाइंड करना है, तो टोटल में से मैं इतना माइनस कर दूंगा तो हमें ये मिल जाएगा। तो ए बी में से माइनस बी सी करोगे, ए बी कितना है 300 माइनस बी सी 100, तो 300 में से 100 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 200, हमें क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिला 200, ठीक है। टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है भाई, ए से बी जाने के लिए टाइम कितना लग रहा था 2 मिनट 30 सेकंड, जो हमने फाइंड किया सेकंड में 150 सेकंड। फिर बी से सी जाने में 1 मिनट लगता है, यानी 60 सेकंड प्लस 60 सेकंड करो तो ये कितना हो गया 210 सेकंड। टोटल टाइम कितना लगा 210 सेकंड, तो हमने 210 यहाँ पे टाइम ले लिया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड के लिए फिर से हम वही फार्मूला का यूज़ करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस कितना है 400, टाइम कितना है 210, डिवाइड करोगे तो कितना मिला स्पीड 1.90 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी हमने कितने डिस्प्लेसमेंट कितना फाइंड किया हमने 200 और टाइम 210, डिवाइड करो तो ये क्या मिला 0.952 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या गिवन है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। जब अब्दुल अपने होम से, सपोज ये उसका होम है और ये स्कूल है, ठीक है, होम से स्कूल जा रहा था, ठीक है, तब उसकी जो एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड कितने गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, फिर वही सेम रूट से रिटर्न करता है, देयर इज लेस ट्रैफिक, तब ट्रैफिक जो है वो बहुत ही लेस था, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी इंक्रीज हो जाती, इंक्रीज होकर 30 किलोमीटर जब इस डायरेक्शन में जा रहा होगा स्कूल से घर पे, तो 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप, तो ये पूरे ट्रिप के लिए हाउस से होम से स्कूल से तक, स्कूल से वापस होम तक, ये पूरे ट्रिप के लिए उसकी एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है x किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस हमने कितना ले लिया होम से स्कूल का x किलोमीटर, ठीक है, एक साइड का। तो टाइम कितना कंज्यूम करता है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि होम से स्कूल तक जाने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, पहले हमने x ले लिया है, तो होम से स्कूल के लिए जो स्पीड था 20 था, तो ये क्या हो जाएगा x/20, ठीक है। फर्स्ट ट्रिप के लिए हमें कितना मिला टाइम x/20 आवर, और जो रिटर्न वाला ट्रिप था उसमें क्या मिला हमें स्पीड 30 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा टाइम x/30 आवर, ठीक है। अब हमें टोटल के लिए पूरे ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो पूरे ट्रिप के लिए टाइम भी पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल टाइम फॉर द होल ट्रिप t1 प्लस t2, इसको हमने t1 दे दिया और इसको t2 दे दिया, तो दोनों को टाइम को ऐड कर देंगे, तो x/20 प्लस x/30, दोनों का एलसीएम लिया 60 आया, फिर यहाँ पे 3x प्लस 2x आया, तो कितना हो गया 5x/60 आवर, ये हमें टोटल टाइम मिल गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का x है, फिर रिटर्न के लिए x है, तो x प्लस x 2x हो गया, टोटल डिस्टेंस हमें कितना मिला 2x किलोमीटर, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2x है, तो ये 2x डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 5x डिवाइड बाय
60। तो ये 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 2x मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 5x। तो x से x गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये आ गया 12 और यहाँ पे 2, 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल एवरेज स्पीड मिल गया। तो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनिशियली वो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि इनिशियली वो स्टार्ट होगा, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको रेस्ट दे दिया है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 मिल गया। एक्सेलरेशन दिया है आपको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर आ गया तो समझ लीजिए एक्सेलरेशन है, ठीक है, अगर वैसे नहीं पता चलता है तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना टाइम के लिए, 8 सेकेंड के लिए। तो टाइम में हमें 8 सेकेंड मिल गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, टाइम। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम के लिए यानी 8 सेकेंड के लिए वो कितना डिस्टेंस तक वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें टाइम भी आता है, ये वाला फॉर्मूला एस इक्वल टू ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 पुट गई तो ये वैल्यू तो ऐसे ही 0 हो जानी है, प्लस 1/2 a की वैल्यू 3, t की वैल्यू 8 पुट की, उसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे हम सब जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कर देंगे। फिर हमें इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 96 मीटर। डिस्टेंस कितना मिला हमें, 96 मीटर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है। ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इतने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो ब्रेक अप्लाई करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो कार जो है वो 5 सेकंड के बाद स्टॉप हो जाता है, ठीक है। Another driver going at 34 km per hour in another car applies his brake slowly and stop in 10 seconds। दूसरा जो ड्राइवर होता है वो 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाता है, ब्रेक अप्लाई करने पर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होता है और वो 10 सेकंड के बाद रुक जाता है। On the same graph paper plot the speed versus time graph for 2 cars. Which of the 2 cars travel further after the brake are applied। ठीक है, एक ही आपको ग्राफ पेपर पे दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। कौन सा ग्राफ, स्पीड और टाइम का ग्राफ, ठीक है। और बताना है कि इसमें से कौन ड्राइवर ज़्यादा ट्रैवल करेगा स्पीड ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकंड ग्राफ में प्लॉट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे स्पीड ले लिया मीटर पर सेकंड में। तो 52 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 52 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 14.4। और जो 34 किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, तो ये आ जाएगा 9.4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्केल हमने क्या लिया, यहाँ पे 1 बॉक्स की वैल्यू स्पीड में 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 बॉक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कार की बात की जाए तो उसका जो मीटर पर सेकंड स्पीड है 14.4 आ रहा है। तो यहाँ पे 12 और 16 के बीच में हमें 14 मिलेगा और 0.4 है तो यहाँ पे मिल गया ये पॉइंट फर्स्ट। और कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के बाद वो रुकता है। तो 5 सेकंड हमने इतना ले लिया, 5, 10, 15, 5 का रेंज लिया। तो यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये ग्राफ ऐसे प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले का जो स्पीड था वो कितना मिल रहा है मीटर पर सेकंड में, 9.4। तो 9.4 जो है कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे 10 मिल रहा है तो 9.4 यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। और टाइमिंग कितना है इसके लिए, 10 सेकंड। तो 10 कहाँ है भाई, यहाँ पे। तो ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, ठीक है। तो देखिए दोनों ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है कि वो कौन ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करने के बाद कौन फर्दर ट्रैवल करता है, ठीक है, कौन ज़्यादा ट्रैवल करता है ब्रेक अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ट्रैवल कितना कर रहा है। तो डिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं भाई, हम ग्राफ में से डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले के लिए क्या है, कौन सा एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा शेप मिल रहा है AOB, ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा मिल रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है तो यहाँ पे 90 एंगल अप्लाई करेंगे। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल शेप में से हमें एरिया फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस।
तो यहाँ पे 1/2 हाइट कितना मिल रहा है AO, बेस कितना मिल रहा है BO, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी है, ये 52 किलोमीटर पर आवर था, या फिर उसको डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट करके लिखो या फिर यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करो, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। इंटू 5, ये BO कितना है 5 मल्टीपल, जब इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा 36.1 मीटर। सेकंड शेप के लिए देखिए ये शेप मिल रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं, यही फॉर्मूला, हाफ हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट कितना मिलेगा CO और बेस OD, ठीक है। CO कितना 34 किलोमीटर था, डायरेक्ट इसमें करके फिर मल्टीप्लाई करो उसको 1000 बाय 3600 से, या फिर डायरेक्टली 9.4 लिखो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। और टाइम कितना लगेगा, OD कितना लग रहा है 10 सेकेंड। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना है 47.2। तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिस्टेंस कौन ज़्यादा कवर कर रहा है, सेकंड वाला ड्राइवर, ठीक है। तो ज़्यादा कौन ट्रैवल करेगा, सेकंड वाला ड्राइवर, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड वाले ड्राइवर का हो जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। इन फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट A, B एंड C। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना, है थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होगी। तो देखिए ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है, A। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्राफ A यहाँ पे है, ठीक है, A पॉइंट। और ये जो ग्राफ है वो किसका, C का है, तो मैं यहाँ पे C पॉइंट लिख लेता हूँ ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये वाला जो ग्राफ है वो B का है, तो यहाँ पे मैं B लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्ट। सबसे फास्ट कौन ट्रैवल कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे फास्ट ट्रैवलिंग फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपको 11th स्टैंडर्ड का है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल तरीका है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ग्राफ स्टार्ट कर रहा है, जहाँ से प्लॉट होना स्टार्ट कर रहा है, वहाँ से हम एक्स एक्सिस पे थीटा मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल जाएगा थीटा बी, यानी एंगल मेज़र करेंगे बी के लिए, तो थीटा बी। यहाँ से अगर मैं इसका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से अगर मैं एक्स एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है, तो ये हमें मिल गया थीटा सी, ये सी एंगल के लिए। और बी के लिए, ए के लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और यहाँ पे एंगल बनाया हमने थीटा ए, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा एंगल किसका है, थीटा बी का, थीटा बी। फिर उससे कम कौन है, थीटा सी। और सबसे कम कौन है, थीटा ए, ठीक है। तो जिसका मैक्सिमम एंगल होगा उसका डिस्टेंस वो सबसे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल कर रहा होगा। तो फास्टेस्ट यहाँ पे हमें क्या मिल गया, बी। तो बी वाला जो ग्राफ है वो सबसे फास्ट है। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो देखिए तीनों क्या एक साथ में मिल रहे हैं रोड पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन, बी एंड सी। ये बी सी हो गया। यहाँ पे कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, ए एंड बी, तो ये ए बी हो गया। और यहाँ पे ए और सी, ए सी। तो देखिए यहाँ पे ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ए सी और यहाँ पे बी सी। तीनों एक भी जगह पे साथ में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तीनों का साथ में कब होंगे, जब तीनों एक साथ में इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेवर, कभी एक साथ में नहीं मिलते। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाउ फार हैज़ सी ट्रैवल व्हेन बी पास ए। जब बी ए को पास करता है तब सी कितना ट्रैवलिंग कर लेता है। तो देखिए बी और ए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ टाइम पे, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे जाएगा लाइन, यहाँ पे इतने टाइम में वो इंटरसेक्ट करता है बी ए को, ठीक है। उस टाइम पे सी कहाँ पे था, तो ये रहा सी हमारा। इस टाइम पे सी कहाँ पे था, यहाँ। सी जब कितना ट्रैवल करना है वो फाइंड करना है हमें। तो उस टाइम पे सी ये रहा, सी कितना उस टाइम पे डिस्टेंस ट्रैवल करता है, देखते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, 8 किलोमीटर, ठीक है। तो इनिशियली उस टाइम पे 8 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है, उसका ये फाइनल पोजीशन था, ठीक है, उतने टाइम के ऊपर। तो इनिशियल पोजीशन क्या था सी का, तो इनिशियल पोजीशन सी का ये रहा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम फाइंड करेंगे। ये हो गया उसका इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो फाइनल में से मैं इनिशियल माइनस करूँगा तो मुझे उसका डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इनिशियल पहले पॉइंट मैं फाइंड कैसे करूँगा, इनिशियल पॉइंट फाइंड करने के लिए देखो हमें एक बॉक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बॉक्स हैं और उसका रेंज कितना है 4 का, ठीक है, 4/7 ये हो गया हमारा टोटल रेंज 4 का, और टोटल बॉक्स कितना है 7, तो 4/7 हमें 1 बॉक्स की वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो C है वो कौन से बॉक्स से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 और 4 से स्टार्ट कर रहा है, तो 4 बॉक्स की वैल्यू क्या है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना है 16/7, ठीक है, 16/7 उसके इनिशियल पोजीशन था किलोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर से 16/7 को मैं माइनस करूँगा तो इसका वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 1 तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 माइनस 16, तो ये कितना हो गया 40/7, 40/7 आ गया। जब 40 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा 5.7 समथिंग मिल जाएगा, ठीक है, किलोमीटर में। तो सी कितना ट्रैवल कर लेगा जब बी ए को पास करेगा या क्रॉस करेगा, 5.7 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट वैल्यू। और यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू की है, तो ये हमें अभी नहीं देखना है, एग्जैक्ट वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5.7 किलोमीटर हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, सी ट्रैवल करता है जब बी ए को पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल बाय द टाइम इट पासिस। तो पहले मैं ये रब कर देता हूँ, जब हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल बाय द टाइम इट पासिस सी, ठीक है, बी जब सी को पास करता है तब उतने टाइम में वो कितना ट्रैवल कर लेता है। तो बी देखिए कहाँ पे है, इनिशियली यहाँ पे, और सी को कहाँ पे पास कर रहा है, यहाँ पे, सी ये रहा और बी ये रहा, तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ये टाइम के लिए मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, और वो एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे, ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए मुझे। तो बी का फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, इनिशियल पॉइंट देखिए बी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करा है, 0, तो इनिशियल पॉइंट तो मुझे 0 मिल गया है, 0 को मैं किस में से माइनस करूँगा, उसके फाइनल पॉइंट में से। इसका फाइनल पॉइंट पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए हमने एक बॉक्स की वैल्यू फाइंड करी थी, कितना आ रहा था, एक बॉक्स की वैल्यू 4/7, क्योंकि फर्स्ट रेंज कितना है 4 का और टोटल बॉक्स कितना है 7, ठीक है। तो ये बी जो है उसका फाइनल पॉइंट फाइंड करने के लिए वो कौन से नंबर के बॉक्स पे है वो हमें काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए 0 से 4 तक 7 बॉक्स है, ये 8 और ये 9 नंबर के बॉक्स पे है, तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फाइनल पोजीशन मिलेगा 9 4 जा 36 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन मुझे मिल गया 36 डिवाइड बाय 7 किलोमीटर। उसको इनिशियल पोजीशन यानी 0 में से माइनस करेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 36/7 किलोमीटर। इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, तो भी ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया, ये अप्रॉक्स वैल्यू आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक हाइट आपको गिवन है, ये ग्राउंड से हाइट कितनी गिवन है, यानी कि डिस्टेंस कितनी गिवन है 20 मीटर, ठीक है। एक बॉल को वहाँ से ड्रॉप कराया जाता है 20 मीटर हाइट से, यानी S = आपको 20 मीटर डिस्टेंस मिल गया और यहाँ से ड्रॉप कराया जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या मिल गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी जो एक्सीलरेशन आपको गिवन है वो कितना है, नीचे की तरफ जब ड्रॉप करता है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए की वैल्यू भी हमें मिल गई और उसकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। और क्या पूछ रहा है, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो यहाँ तक स्ट्राइक करने में उसको कितना टाइम लगेगा वो भी हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे u आपको मिल गया 0, s मिल गया डिस्टेंस 20, एक्सीलरेशन हमें 10 मिला है, वेलोसिटी है और टाइम हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है दूसरा नंबर का v² - u² = 2as, इसमें टाइम नहीं आता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे पहले, ठीक है। तो v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, u की हमारे पास 0 वैल्यू है तो 0 पुट किया, 2 ऐसे ही रखेंगे, a की वैल्यू 10 है, s की वैल्यू हमें कितनी मिली 20, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 हो गया, v² ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे कितना होगा 2 20 जा
40 इंटू 10 करोगे तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। अब 400 किसका स्क्वायर है भाई, 20 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर कट गया, तो v इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। ये हमें फाइनल वेलोसिटी मिल गया जो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा इतने वेलोसिटी से, ठीक है। अब टाइम के लिए भाई हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। टाइम को सब्जेक्ट बनाओ तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। अब v की वैल्यू हमारे पास 20 है, माइनस u की वैल्यू 0 है, तो ऊपर तो 20 बच गया, ठीक है। u को माइनस करोगे यानी 0 को माइनस करोगे 20 बचेगा। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, a की वैल्यू 10 गिवन है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। 0 0 गया तो ये कितना है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर देता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या गिवन है आपको, स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है यहाँ पे फिगर में, और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में यानी ये वाले टाइम पीरियड में आपको फाइंड करना है कि वो कार जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। सेट द एरिया ऑन द ग्राफ, और आपको ये एरिया पे सेटिंग करना है, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। जो रिप्रेजेंट कर रहा है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, उस एरिया पे आपको सेटिंग करना है। सेकंड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, और कौन सा पार्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, एरिया फाइंड करते थे। पहले 4 सेकंड के लिए हम एरिया को सेटिंग कर देते हैं, तो देखिए कुछ सेटिंग करने के बाद हमें ये वाला एरिया मिलता है, ठीक है। इस एरिया में देखिए ये कोई जियोमेट्रिकल शेप हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज ए राइट एंगल कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, तो हमें अप्रोक्स वैल्यू मिल जाएगी, हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमारे पास ये कोई शेप नहीं है, तो हम इसको ट्राइंगल कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो हमें अप्रोक्स वैल्यू मिल जाएगी। ट्राइंगल के लिए हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं भाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर हाइट इंटू बेस। तो यहाँ पे 0 to 4 हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, तो 4 ये 4 हो गया, और ये हमारा हाइट हो गया, कितना है इतना 6, तो 6 1/2 4 इंटू 6, तो ये 2 2 जा 4, तो 6 2 जा 12 मीटर हमें क्या मिला डिस्टेंस वो कवर करता है कार। 4 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 12 मीटर, ये मिल गया हमें। सेकंड क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म मोशन कब मिलता है भाई, तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म हमें मोशन देखिए ये जो है 6 सेकंड के बाद ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में प्लॉट हो जाती है, ठीक है। तो हमें यूनिफॉर्म मोशन कब मिला है, 6 सेकंड के बाद। तो आफ्टर 6 सेकंड द कार मूव इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिलता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उसका एग्जाम्पल देना है कि कैसे पॉसिबल है। तो फर्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे बट जीरो वेलोसिटी पे ट्रैवल कर सकता है क्या, तो देखिए हाँ ये कर सकता है। उसके लिए एग्जांपल क्या है, सपोज कि आपने एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। इनिशियली उसका वेलोसिटी आपने कुछ दिया, ठीक है, वेलोसिटी इनिशियली कुछ दिया, और अपवर्ड डायरेक्शन में आप थ्रो कर रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन देखिए, ग्रेविटी एक्सेलरेशन आपको नीचे की तरफ मिलेगी जो होगा कांस्टेंट, ठीक है, और माइनस में जो हम जी से प्लॉट करते हैं वो आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट वैल्यू हमेशा नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलती ही रहती है, ठीक है। और जो आपका ऑब्जेक्ट है ऊपर के डायरेक्शन यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो के एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएगा, वहाँ से वो रिटर्न होगा। तो यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, बट एक्सेलरेशन जो है उसका वो कांस्टेंट ही रहता है, और वो कितना रहता है, ग्रेविटी के जितना, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमें मिल जाता है जब उसका एक्सेलरेशन रहता है कांस्टेंट बट उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये एक एग्जांपल हो गया उसका। सेकंड देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या ये पॉसिबल है, कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है बट उसका जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो देखिए सपोज कि आपने ये ग्राउंड है, ठीक है,
हमने कोई स्टोन को थ्रो किया ऐसे इस डायरेक्शन, ठीक है, तो स्टोन थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, फिर ये हॉरिजेंटल हो जाएगा अर्थ के सरफेस के, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, फिर वो नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हॉरिजेंटली होगा तब इस डायरेक्शन में हमने इसको फेंका है, थ्रो किया है, तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। बट अर्थ की जो ग्रेविटी है उसकी तरफ भी एक एक्सेलरेशन होगा जो ग्रेविटी के इक्वल होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ठीक है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन होगा तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण उसके ऊपर परपेंडिकुलर में एक्सेलरेशन मिलता है, तो ये पॉसिबल होगा और इसका ये एग्जाम्पल है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो चलिए तो इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यहाँ पे सैटेलाइट मिस हो गया, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, ठीक है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और उसका रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ़ इट टेक 24 आवर टू रिवॉल्व वन राउंड द अर्थ। अगर वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 24 आवर, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसकी स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, रेडियस इसका गिवन है इतना किलोमीटर, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, तो ये 42250 और 000 मीटर आ गई, ठीक है। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया और टाइम को हम सेकंड में करेंगे तो t इक्वल टू 24 आवर है, ठीक है। तो 60 इंटू 60 कर देंगे, 2 बार 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में मिल जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होता है या फिर स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस, अब ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ के लिए डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफरेंस 2πr डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो 2πr, तो 2 लिख दिया हमने, पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू ये जो हमने फाइंड की ये लिख दी, डिवाइड बाय टाइम, टाइम हमने कितना फाइंड किया भाई, इतना, ठीक है। तो डिवाइड बाय ये कर देंगे, जब दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी किसमें, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को किलोमीटर, मीटर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000, तो 1000 से डिवाइड करना होगा तो 1000 में 3 0 होते हैं, तो इस पॉइंट को डेसिमल को 3 नंबर्स हम आगे लेके जाएंगे, यानी ये यहाँ पे तो ये 1 2 और 3, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो देखिए 3.07 आ गया किलोमीटर पर सेकंड। तो इतने स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये हमारा चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेके आऊँगा।